बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया, बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। घरेलू मुलाजमीन का बुशरा बीबी के लिए अमलियात में इस्तेमाल होने वाली चीजें लाने का भी इंकशाफ। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा हर्फ आखिर तस्वुर किया जाता था। बुशरा बीबी तकरीरों, फैसलों और सफर के औकात कार भी अमलियात के जरिए तय करती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और दरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी पीटीआई और जनरल बाजवा की मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती थी। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट की बुनियाद इस स्टोरी के इंटरव्यूज़ पर है। हमने पीटीआई लीडर्स का काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज़ किए हैं। ये सारी चीज़ें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। रिपोर्ट के शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने कहा है कि हम हक़ाइक़ को देखना चाहते थे कि कितना सच है और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला इसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। बहुत सी चीज़ें छापी नहीं जा सकती थीं। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि रिपोर्ट में बताया गया कि बानी पीटीआई के अहम फैसले बुशरा बीबी ही करती थी। बानी पीटीआई के जितने फैसले थे वो इनकी अहलिया रूहानियत का लिबादा ओढ़ कर करती थी। वो तमाम मुआशी और सियासी फैसले उनकी अहलिया करती थी। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। झूठे मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासर की गई। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठे इल्ज़ामात का जवाब देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया। उन्होंने अपना चैम्बर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं आईनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला नहीं रुकेगा। कुछ जजेस एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि क्या जज अपनी तैनाती भी खुद ही करेगा। अपना काम ईमानदारी से करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। सब जानते हैं माजी में कौन, कैसे और किस तरह के फैसले करता था। माजी में अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियार को दबाया गया। पार्लियामान के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठवा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकिर नजवी की शिरकत। इस्लाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और हाई कोर्ट जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद केलानी की भी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल कह चुके दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। ख्वारिज का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मनवाना में सानहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले पाक फौज और FC के अफसर और जवान कौमी हीरो हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों की जुर्रत और पेशा वराना महारत को सराहा। तलबा
तलबा और टीचर से मुलाकात, बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ की। कहा मुल्क में अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी की कबायली अमायदीन से भी मुलाकात। कहा सरहद से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद धमाके और वाना हमले में मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान से ही आए। कबायली अमायदीन का इलाके में तामीर तरक्की पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा हुकूमत हमारे बच्चों को आला तालीम फ्राहम कर रही है। वाना के लोग दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते। DGISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू। DGISPR ने दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल का दौरा किया। खुसूसी नशिस्त के दौरान तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। असातिज़ा ने कहा कि पाक फौज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आवाम की हिफाजत भी करती है। तलबा का कहना था आज की नशिस्त से एहसास हुआ मीडिया पर खबरों को बगैर तज्जिया और तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से। पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल, इक़्तिसादी इस्तेहकाम के सुनहरी दौर का आगाज हो गया। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान है। रवां साल 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सर फहरिस्त। पाकिस्तान पिछले 2 साल की निस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की। इससे सरमायाकारों के एतमाद को तक़वियत मिली। पाकिस्तान का रवां साल युआन बॉन्ड्स और 2026 में यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मंसूबा भी तैयार है। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा दिया। अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 तैयारी फरोख्त करने पर गौर। सऊदी अरब बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारी खरीदना चाहता है। अमेरिकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बेहतरीन तैयारे और मिसाइल बनाते हैं। सऊदी वली अहद से मुलाकात बहुत अहमियत के हामिल है। सऊदी वली अहद की मेज़बानी करना एजाज़ की बात है। सऊदी अरब से अब्राहीमी मुआहदे से मुतालिक भी बातचीत करेंगे। उम्मीद है सऊदी अरब भी अब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। और पाकिस्तान ने वनडे सीरीज श्रीलंका ने दिल जीत लिए। शाहीनों ने दूसरे वनडे में लंकन टाइगर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी 102 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान 78 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 33 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पहले बैटिंग में श्रीलंका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। जुनैद लियांज 54 और कामिंटो मैंडिस 44 रन बनाकर नुमाया रहे। इब्रार अहमद और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को फैसला कुन बरतरी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। वज़ीर आज़म की कौमी क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। चेयरमैन PCB और कौमी टीम की तारीफ। श्रीलंकन खिलाड़ियों और इंतजामिया को खुसूसी शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी सीरीज में कामयाबी पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स, शुक्रिया श्रीलंका। आज पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई।